यस सर। यस सर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्या बोला गया है? पहली बात तो एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स वाई जेड जो है वो रियल नंबर्स है और डिस्टिंक्ट है। मतलब कई बार क्या होता है सॉल्यूशंस वगैरह में, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाता है तब वहां पर डिस्टिंक्ट हो सकता है कि सेम आ रहे हो, तो डिस्टिंक्ट की वजह से वो कैंसिल हो जाए और नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो जीरो भी नहीं है। देखो जीरो क्यों नहीं है? डिनोमिनेटर में वन बाई जेड की टर्म आ रही है ना, वन बाई एक्स, वन बाई वाई, वन बाई जेड, इस प्रकार के टर्म्स आ रहे हैं। तो आपके पास ये रिलेशनशिप दिया है कि एक्स प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन बाई एक्स। ये तीन रिलेशनशिप है। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, आपको आपको प्रोडक्ट निकालना है एक्स वाई जेड का, कि एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालनी, ये बताना कि एक्स वाई जेड की कितनी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं इन दोनों से एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करूंगा। निकाल पाऊंगा क्या मैं इन दोनों से? और मेरी कोशिश ये है कि मैं दो दो के पेयर ले लेता हूँ। दो दो के पेयर, दो दो के पेयर मतलब एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू आ गया वन बाई जेड माइनस वन बाई वाई। तो ये कितना बन गया? वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड। मुझे आया कि यार ऐसे में करने पे एक्स माइनस वाई का डिफरेंस यहाँ है, वाई माइनस जेड यहाँ। राइट हैंड साइड में यदि एक्स माइनस वाई आता तो मैं इसको कैंसिल कर देता, लेकिन यहाँ पे मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड का रिलेशन लिया। सेकंड और थर्ड से क्या आएगा बेटा? यू कैन टेल मी। वाई माइनस जेड इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस वन बाई जेड, यस और नो? So this will turn out to be z minus x upon x into z. Yes. And similarly, symmetrical relation we can form from the first and third. That you will get x minus z equal to 1 by x minus 1 by y. That will give you y minus x upon xy. ये तीन रिलेशनशिप आपको समझ में आए? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट टेल मी, आर यू गेटिंग दिस थ्री रिलेशनशिप और नॉट? यस और नो? ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व करें यस। तो ये देखो, ये नंबर्स को देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं और राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं, मतलब जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सिमेट्रिकल हैं। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर, 1 इंटू 2 इंटू 3। सो व्हाट आई विल गेट, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। मैंने एज इट इज रखा है ना लेफ्ट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड में ये जो न्यूमरेटर है ना, देखो वाई माइनस जेड, इसको एज इट इज रखा। ये जो z माइनस एक्स था, इसमें से एक नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसको x माइनस जेड बना दिया। और इस वो i माइनस एक्स में से भी एक नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल हो गया। डू यू एग्री विद मी और नॉट? वाई जेड इंटू एक्स जेड इंटू एक्स वाई। कितने लोगों को क्वेश्चन चमक गया कि सर आंसर आ चुका है यहाँ? तो दिख रहा है? तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो गया। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट वन आ गया। कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। देखो एक्स वाई जेड कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे, तो जीरो तो होंगे नहीं। किसी के माइंड में आ सकते सर ये दोनों इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इक्वल टू तभी होगा जब एक्स इज आइदर इक्वल टू वाई और इक्वल टू जेड। यस, सो दैट पॉसिबिलिटी वॉन्ट बी देयर। सो वी कैन सिंपली से दैट एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये जो प्रोडक्ट है, दिस विल बी इधर वन और माइनस वन। सो व्हाट वुड बी द आंसर? कैन यू टेल मी फाइनल आंसर क्या होगा? आंसर इज टू। ठीक है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन यदि जेई एडवांस के अंदर आता है, आईआईटी के अंदर आता है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा क्रॉस चेक भी करना चाहिए कि क्या वास्तविकता में ऐसे एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए ये प्रोडक्ट या तो वन हो जाए या माइनस वन होगा, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करे। यदि मेरे पास कोई भी एक ऐसा एक्स वाई जेड आ गया सोल्व करके, यार नहीं जिसके लिए ट्रू हो रहा है, तो आई कैन से दैट भाई ठीक है हमारा काम बन गया। ये सुनो, यदि मैं एक्स वाई जेड इंटू इक्वल टू वन के लिए कर दूं, तो इक्वल टू माइनस वन के लिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? तीन नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट यदि वन आ रहा है, तो उनका प्रोडक्ट माइनस वन बनाने के लिए तो बस साइन में डिफरेंस कर देंगे, तीनों की जगह नेगेटिव डाल देंगे।
सपोज एक रूट कोई भी आ रहा है, लेट से कोई भी नंबर आ रहा है, कोई लेट से 2, 1/2 और 1, ये 3 नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 1 है, तो -1 बनाने के लिए क्या कर देंगे, -2, -1/2 एंड -1। लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो इसी को नहीं, इनको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट? तो क्या वास्तविकता में ऐसा कोई XYZ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट वी नीड टू क्रॉस चेक, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि हम श्योरिटी से कह पाएं कि नहीं, आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ पर मतलब ये मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, लेकिन यदि मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता और वहां पर मैं आपको ये बना देता कि भाई ऑप्शन के अंदर एक जीरो भी है, ऑप्शन के अंदर एक जीरो भी है, क्या है, जीरो, कि भाई नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट XYZ कैन बी जीरो एज वेल, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर है। देखो हम बात कर रहे थे कि ये x इंटू वाई इंटू जेड जो है, इसका वैल्यू 1 आ चुका है, मैं 1 के लिए बात करता हूँ। ठीक है, तो व्हाट आई हैव, x प्लस 1/y इक्वल टू y प्लस 1/z इक्वल टू z प्लस 1/x, यही रिलेशन था बच्चों। और एक रिलेशनशिप आ गया, लेट्स से आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1, मैं इसके लिए सॉल्व करूँ, तो एक काम करता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड को ले लूँ कि x प्लस 1/y और z की जगह डाल दिया 1/xy प्लस 1/x। ठीक है, x और y में रिलेशनशिप आ जाएगा यहाँ पे। आएगा कि नहीं आएगा, क्या रिलेशनशिप आएगा, x माइनस 1/x इक्वल टू 1/y इंटू 1/x माइनस 1। ठीक है, तो सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन y। तो एक रूट आ गया कि नहीं आ गया कि x इक्वल टू 1 होगा, और एक रूट आएगा x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -1/y। मतलब एक डिपेंडेंट आ रहा है और एक तो ये सॉल्यूशन आ गई भाई x की वैल्यू 1 हो। यस और नो, x की वैल्यू 1 आ गई, तो दिस विल गिव यू y इंटू जेड इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1/y इक्वल टू y प्लस 1/z की जगह में y लिख दूं, 1/z की जगह में y लिख दिया इक्वल टू z की जगह भी मैंने 1/y लिख दिया, z की जगह भी मैंने 1/y लिख दिया, और 1/x की जगह 1 आ गया। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, राइट? तो y प्लस 1 इक्वल टू 2y स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यू विल हैविंग फैक्टर्स, so 2y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता, तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस हाफ आ गया। y इक्वल टू माइनस हाफ, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ठीक है, ये आई। तो ओवरऑल आपके पास आया कि x कैन बी 1, y इज माइनस हाफ एंड z इज -2, ये सोल्व करने पर आया। तो इन तीनों से x इंटू वाई इंटू जेड तो 1 है। अब ये जो वैल्यू है ये इसमें पुट करते हैं, x 1 पुट करते हैं और y का वैल्यू माइनस हाफ पुट करते हैं, तो ये रेशियो बन रहा है -1। y माइनस हाफ और 1/z आएगा माइनस हाफ बन जाएगा वो भी, तो ये भी -1 बन गया, पुट करके चेक कर लिया। z -2 और 1/x हो जाएगा ये 1, तो ये भी -1 बन गया। तो तीनों रेशियो सेम बन रहे नहीं बन रहे, मतलब x y z का आपने एक डेटा सेट निकाल लिया जिसके लिए ये रिलेशनशिप होल्ड कर रही है, एंड दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू दिस सॉल्यूशन, यस और नो। और यहां से क्या आएगा, जो दूसरा सॉल्यूशन है, यहां से आपके पास एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बन सकता है। कैसे, कि भाई आपने y को लेमडा मान लिया, लेट्स से y इज लेमडा,
या फिर x को लेमडा मान लो, x को लेमडा मान लिया तो आपने y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ लेमडा, दैट इज माइनस लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1। और फिर z कितना हो जाएगा 1/y, तो z हो जाएगा 1/y, तो लेमडा प्लस 1 अपॉन माइनस लेमडा। तो ये इनके इनफाइनाइट ट्रिपलेट बन गया, लेमडा की वैल्यू डालते जाओ, और जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे एक्स वाई जेड की इस रेशियो में, तो भी आप सेव कर लो। देखो एक्स लेमडा है, इसका रेसिप्रोकल डालोगे तो यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं अपन, एक्स वाई जेड ये जो रेशियो आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो मतलब ये वाला भी एक सोल्यूशन होगा। तो वैसे इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स बनेंगे एक्स वाई जेड के, जिसके लिए एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 1 है और गिवन रिलेशनशिप को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट हमें पूछा गया था, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई इंटू जेड, सो दैट वुड बी आइदर 1 और माइनस। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो जैसे यहाँ पर आपने 1 के लिए निकाला, सिमिलरली वी कुड हैव फाइंड आउट द फॉर -1 एज वेल, बिकॉज जस्ट एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स को तो यू विल गेट द सेम थिंग। और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से ये रिलेशनशिप भी इंटेक्ट रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर? किसी भी स्टेप में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो शेयर करें। एनीवन? हेलो? डन?